आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल जाफर एजुकेशनल बोर्ड में। आप जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम हो चुका था और वो भी किसका ना, पर्यावरण का। तो इसका एग्ज़ाम हो चुका था और जो भी क्लास 5 के स्टूडेंट हैं वे देखेंगे कि उनका जो है एग्ज़ाम हुआ था और उसमें आप कितना नंबर सही लाया। टोटल नंबर देखेंगे तो 60 अंक का था और ये सब्जेक्ट आपका क्या है, पर्यावरण का। इसमें यहाँ पे देखेंगे तो छात्र को अपना नाम लिखना होता था, यहाँ क्रमांक यानी यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना था, फिर अपने विद्यालय का नाम, फिर यहाँ पे डेट लिखना था। तो यही आपका क्या था, एग्ज़ाम में क्वेश्चन था। तो जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं सभी क्वेश्चंस को चलिए हम एक एक करके देखते हैं। इसमें से आप कितना सही किए हैं हम सभी को देखते हैं। बताया गया है क्या इसमें कि कमला को केवल नागपुरी भाषा आती है, जबकि उसकी छोटी बहन विमला को नागपुरी के अलावा मुंडारी भाषा भी आती है। बताओ ऐसा गुण को कैसे प्राप्त हुआ। तो ये गुण कैसे पता चला। तो देखें, केवल पिता से ये तो नहीं हो सकता है, केवल माता से ये भी नहीं हो सकता है, या किसी रिश्तेदार से ये भी नहीं हो सकता। माहौल से क्या पता चला, मुंडारी भाषा भी पता चला है। आगे नंबर 2 क्वेश्चन है। इसमें से क्या बताया गया है कि आज भी कुछ मजदूर परिवारों को जब पैसे की आवश्यकता होती है तो वे किनसे कर्ज लेते हैं। तो वे किनसे, साहूकारों से कर्ज लेते हैं। आगे चलिए हम देखेंगे। बताया गया कि कुछ लोग अपनी जगह छोड़ नई जगह में बस जाते हैं, वे ऐसा क्यों करते हैं। तो क्यों करते हैं ना, गुजर बसर करने के लिए, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप 3 का सही क्या बी किए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट चलिए हम यहाँ पे देखेंगे। इसमें से क्या बताया, फूंक मारकर हम क्या नहीं कर सकते। तो हम गर्म जल को ठंडा कर सकते, ये सही है। ठंडे जो है भोजन को हम गर्म कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। आगे चलिए हम देखेंगे और आपका क्या क्या क्वेश्चन था। और 5 में क्या बताया गया है कि चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी मनुष्यों की अपेक्षा ज़्यादा दूर से देख पाते थे, यानी कितना गुना ज़्यादा दूर से, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना या 4 गुना। ये आपका क्या हो जाएगा, सही, यानी 4 गुना। 4 गुना क्या है, देख पाते हैं इंसान से ज़्यादा ये पंछियाँ। आगे चलिए हम देखेंगे। इसमें से क्या बताया गया है कि जब हम पैकेट बंद खाद्य पदार्थ बाज़ार से खरीदते हैं तो पैकेट पर हमें क्या देखना चाहिए। तो क्या देखना चाहिए, भूरी या हरी बिंदी को देखना चाहिए, तिथि यानी डेट उसमें क्या है उसको देखना चाहिए, मूल्य को देखना चाहिए, कीमत क्या है, यानी क्या आ जाएगा, उपर्युक्त में से सभी हो जाएगा, यानी डी। क्या आपने ये सही किया था। आगे चलिए हम देखेंगे। बताया गया कि कुद्रुम के पौधे क्यों लगाए जाते हैं। तो ये क्यों लगाए जाते हैं, तो हम जानते हैं कुद्रुम की चटनी के लिए, ये ठीक। दूसरा है कुद्रुम के तने से रेशे के लिए, तो ये भी क्या है, सही है। तो दोनों आपका क्या सही हो जाएगा, यानी ए और बी, ये आपका ऑप्शन क्या है, सही है। आगे चलिए हम देखेंगे। इसमें से क्या बताया गया है कि इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ सबसे जल्द खराब हो जाएगा। तो कौन सा जल्द खराब हो जाएगा ना, गूंथा हुआ आटा, ये क्या होगा, जल्द खराब हो जाएगा। आगे चलिए हम देखेंगे। इसमें से क्या बताया गया 10 नंबर पे, पोलियो की बीमारी किस चीज़ से फैलती है। तो पोलियो की बीमारी किससे, वायरस से फैलती है। आगे है मेरा 11 नंबर, जिसमें से क्या बताया गया कि तुम अपने बड़ों से क्या सीखते हो। तो हम अपने बड़ों से क्या सीखते हैं, ज्ञान की बातें सीखते हैं और बड़ों की इज्जत करने सीखते हैं। तो आपको इस प्रकार लिखना था। 12 नंबर पे मेरा है, जिससे बताया गया 2 ऐसे वाद्य यंत्रों के नाम लिखो जिनमें फूंक मारने से मधुर आवाज़ निकलती है। तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका एक शंख हो जाएगा, दूसरा बांसुरी हो जाएगा। ये आपका क्या है, सही है। आगे है मेरा, बताया गया कि अंधेरे में भी मच्छर हमें कैसे पहचान लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड के गंध से। जब हम सांस लेते हैं तो उसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इसी के गंध से हमें पहचान लेते हैं, कौन, मच्छर। आगे चलिए हम देखेंगे। बताया गया क्या कि हमें खाना बर्बाद क्यों नहीं करना चाहिए। तो क्यों नहीं करना चाहिए आप अपने हिसाब से भी लिख सकते थे। बताया गया पैसों की बर्बादी होती है जानते हैं, तथा पर्यावरण क्या होता है, प्रदूषण होता है, इसलिए हमें खाने को नहीं फेंकना चाहिए। आगे चलिए हम देखेंगे। जिसमें से क्या क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन बताया गया कि खेती से जुड़े त्यौहार कौन कौन से। तो खेती से जुड़े त्यौहार कौन कौन से, पोंगल है, बिहू है, लोहड़ी आदि बहुत सारे क्या है, त्यौहार है जो खेती से जुड़े हुए। आगे क्वेश्चन है, बताया गया कि हमारे जीभ के क्या क्या कार्य है। तो हम जानते हैं स्वाद का अनुभव करना, चबाना तथा निगलने में क्या होता है, आसानी, मीन्स ये मदद करता है। आगे चलिए हम देखेंगे। 17 नंबर मेरा क्या है क्वेश्चन। उस 17 नंबर पे आखिर क्या बताया गया। इसमें क्या कहा है कि संतुलित आहार का क्या मतलब है। संतुलित आहार नहीं लेने पर हमारे शरीर में क्या बदलाव आएगा। तो हम जानते हैं कि एक ऐसा आहार जिसमें कुछ निश्चित मात्रा और अनुपात में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं, जिसमें क्या होता है, कैलोरी, प्रोटीन आदि की
मात्रा होती है। यही मेरा क्या होता है, संतुलित आहार होता है। संतुलित आहार नहीं लेने से हम क्या बीमार और कमज़ोर हो जाएंगे, जैसे हाथ पैर पतले हो जाएंगे और भी सारे लक्षण दिखने को लगेंगे। आगे चलिए 18 नंबर, इसमें से क्या बताया गया कि बीज का फैलना क्यों आवश्यक है। बीजों के फैलने के 3 तरीके कौन कौन से हैं। तो हम जानते हैं बीजों का फैलना पौधों की प्रजातियों के अस्तित्व के लिए मदद करता है। मीन्स बीज फैलेगा तो पेड़ पौधे भी क्या होंगे, प्रजाति इसके बढ़ेंगे। आगे बताए इसके तरीके, तो हम पहले लिख लेंगे हवा द्वारा बीज फैलते हैं, पानी द्वारा, तीसरा क्या है जानवरों और पक्षियों द्वारा। ये भी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। 19 और ये लास्ट क्वेश्चन, इसमें से क्या बताया गया है, खाद्य पदार्थों को जल्द खराब होने से बचाने एवं उन्हें संरक्षित करने के तरीकों की सूची बनाओ। तो खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए रेफ्रिजरेटर का उपयोग कर या फिर क्या होता है नमक सिरका आदि का प्रयोग किया जाता है। संरक्षित करने की सूची क्या है, गर्म करके हम रख सकते हैं, ऑक्सीकरण करके, निर्जलीकरण करके, मीन सुखा के। तो ये आपका क्या सही आंसर। तो क्या आपने इस सब में से सही सभी क्वेश्चंस को किया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और आगे आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्या क्या क्वेश्चन आएगा, सभी क्वेश्चंस को आपको करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ताकि क्या है आपको सभी एग्ज़ाम के बारे में पता चलेगा।